अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आजकल रसौंत नहीं मिल रही, तो ये रसौंत बनाने का तरीका आप दोस्तों को पेश करने लगा हूँ। ये देखिए, ये दार हल्द है, ये स्पेशल मंगवाई है दार हल्द। तो अलग-अलग हम इसको पकाएंगे, पहले इसको पकाएंगे, उसके बाद ये अड़ूसा है बरके बांसा, इसको अलग पकाएंगे। और दोस्तों ये नीम है, इन तीनों चीज़ों में पानी डालकर इनको भिगो कर रख देंगे और एक दिन भीगा रहने देंगे। दूसरे दिन इसको फिर उबालेंगे। अगला प्रोसेस फिर आप दोस्तों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी प्यारे दोस्तों, आजकल मार्केट में जो रसौंत सेल हो रही है, नए हकीम जो आजकल उठे हैं नए नए दवाइयाँ सेल करने के लिए, तो उन्होंने नीम का रुब बनाकर मार्केट में भेज दिया है और कह दिया कि ये असली रसौंत है। प्यारे दोस्तों, कभी भी नीम के रुब का रसौंत नहीं बनता। रसौंत सिर्फ बनती है दार हल्द, सक सुमलू, कभी इसमें हम सक फालसा डाल लेते हैं और कभी हम इसमें नीम डाल लेते हैं थोड़ी सी। तो इसको उबाल कर इसका पानी हासिल करें। पानी हासिल करके प्यारे दोस्तों इस पानी को खुशक करें। पहले खुशक करते रहें। जब ये रोब सा तैयार हो जाए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, तो इसको रेत जंतर रख दें। रेत जंतर रख कर इसको पकाएं। ऐसे ये बिल्कुल खुशक हो जाएगा। नीचे से जलने नहीं देनी। अगर नीचे से जल गई तो इसकी इफादियत खत्म हो जाएगी। यही मेरी रसौंत जो है अक्सीर बवासीर तारकी में इस्तेमाल होती है। कुछ दोस्त मुझसे मंगवाते भी हैं। राब्ते के लिए नंबर ऊपर चल रहा है, राब्ता करें, और ना बना सकें तो मंगवा जरूर लें। तो चलते हैं दोस्तों इसकी इफादियत की तरफ। इफादियत भी बताऊंगा और इसकी पहचान भी कराऊंगा। इसको सुमलू भी कहते हैं और लातीनी बर्बरेस अरिस्टेटा भी कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने इस बूटी में बहुत ही शिफा रखी है। कैंसर के लिए, छाती के सरतान के लिए, दिमागी रसौलियों के लिए, मसूर के लिए, मुंह के सरतान के लिए, मुंह के टोटल अमराज के लिए, दांत का दर्द, गुद्दा कदामियाँ, थायराइड ग्लैंड के लिए, पुराने जख्मों और शुगर के लिए, चेहरे के दाग और छाइयों के लिए, खारिश दाद फोड़ों के लिए, डायलिसिस यानी गुर्दों की अमराज के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए, बांझपन के लिए, खून का जहर, सीरम ट्राई ग्लिसराइड, इमसाक के लिए, बुलंद फशार के लिए, स्टिपेडिक और पुराने बुखार के लिए, टूटी हड्डी के लिए, हरकुल नसा के लिए, यरकान से निजात के लिए, तिली या जिगर का बढ़ जाने के लिए, पेट के कीड़ों के लिए, दस्त और मरोड़ के लिए। दोस्तों अल्लाह ताला ने इस जड़ी बूटी में और इसके रुब में, जिसको हम रसौंत असली बोलते हैं, में बहुत से फ़ायदे पनाह रखे हैं। हुक्मा हज़रात अपनी अकल से इस जड़ी बूटी से कई अमराज का इलाज कर सकते हैं। चंद एक इलाज मैं दोस्तों के गोश गुजार करता हूँ। मुंह के सरतान के लिए कुश्ता, शंख, हल्दी और सिमलू हम वज़न बारीक पीस कर एक एक माशा के कैप्सूल भर लें और सुबह दोपहर शाम बाद अज़ ग़िज़ा 3 माह दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह शिफा होगी। दिमागी रसौली के लिए दरख्त, सरस की छाल, कुश्ता, शंख, सिमलू और हल्दी में हम वज़न चीनी शामिल करके 0 कैप्सूल में 4 रत्ती के बराबर भर लीजिए। सुबह दोपहर और शाम बाद अज़ ग़िज़ा अर्क तमाशा के साथ एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करें। दियाबेटिस के मरीज चीनी शामिल ना करें। 3 से 4 माह तक दवा का इस्तेमाल जारी रखें। ये दिमागी रसौलियाँ ब्रेन ट्यूमर का शाफी इलाज है। दोस्तों छाती के सरतान के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। छाती के सरतान कैंसर में कुश्ता, शंख, हल्दी और सिमलू हम वज़न बारीक पीस कर एक एक माशा की कैप्सूल भर लें और सुबह दोपहर शाम बाद अज़ ग़िज़ा दूध के साथ इस्तेमाल करें। बफ़ज़्ल ताला 3 माह में आराम होगा इंशाअल्लाह।
और दोस्तों मैं थोड़ी सी इसकी तारफ करा दूं। निबातात के खानदान ज़रशिक या ज़रशकिया से तल्लक रखती है। यूरोप के आम ज़रश का लातीनी नाम बर्बेरेस देगर्स है और पाकिस्तान और इंडिया में इसको सुमलू या सिमलू कहते हैं। ये पौधा आम कांटेदार झाड़ी है जिसके जड़ जर्द रंग की होती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों मानसारा, बालाकोट, कश्मीर और शुमाली वजीरिस्तान में भी पाई जाती है। बलूचिस्तान के इलाकों ज़ियारत, बाबा खरवारी, दोज़ख तंगी, लोरालाई, दरगई, किला साहिब में भी पाई जाती है। वहाँ के लोग उसे जरल कहते हैं, बाज़ लोग उसे कुरैब भी कहते हैं। ये खोदरो झाड़ी है। इसके पुराने पौधों का कद 7-8 फुट हो जाता है। शाख के इतराफ में फैली हैं और कांटों से भरी होती हैं। हर कांटा से शाखा होता है। पुराने पौधों के तने का कतर 3-4 इंच होता है। जड़ें गहरी बल्कि 8-10 फुट जमीन में होती हैं। यही जड़ कारआमद है और इसी का रसौन तैयार की जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये काफी आप दोस्तों को पसंद आई होगी।